सारी योग मचा लो, सारी गोड़िया मुर्गी रहोगी, कैंसर लग भी कट जाएगी जैसे कहोगी। मेरी उम्र की सारी लंगड़ावा है और मैं लंगड़ाए कर दी। योग करके मैं खेता मांडन लागी बरोटे डों ई बैठी रहे पंखिया तले बैठा पे अपन कड पेट हो रहे बैठी मेरे कान देख। दादी देखो पहला के जमाने में तो लगाई जो है खेता में जाए कर दी, उनका योग आप हो कर दा। इब के जमाने में लगाई योग तो कर दी को नहीं है। पीसे कर दी, चाकी पीस दी, नोड़ा काट दी, पानी के भर दी, बरोटे डोन दी, उन पर रोग के मांगा था। ई बैठी रहे पंखिया तले बैठा पे अपन कड पेट हो रहे बैठी मेरे कान देख। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लगाइया था? मैं यूँ कहूँगी सारी योग मचा लो, सारी गोड़िया मुर्गी रहोगी, कैंसर लग भी कट जाएगी जैसे कहोगी। आपकी नजर से योग के क्या फायदे हैं? सारी चीज़ों में सारा शरीर सही रहता है, नज़र भी सही हो और के पूछे हैं, और सारा गात सही सेट हुआ है, कोई दवाई बट्टी नहीं लेनी। मेरी उम्र की सारी लंगड़ावा है और मैं लंगड़ाए कर दी। योग करके मैं खेता मांडन लागी बरोटे डों सही होगी। दादी आपकी उम्र की सारी बुढ़िया जो है दवाई खावा है, तो क्या आपने भी कभी दवाई खाई है योग करने के बाद? ना, योग करने के बाद नहीं खाई। सिर दुखे करदा, पहले योग करे 8-7 महीने सब छूट गई, कोई नहीं खाई दवाई। ये भी स्टांग में दर्द होया है बस। आप क्या कहना चाहोगे आपकी उम्र की दूसरी लगाइयाँ तक भी उनसे योग करना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैं बुला के लियाऊँ सब ने, बुलाऊंगी, चलो बे सही होगी सारी, फिर सीखूंगी भी बोलना। और के दांत भी लिकड़ गए मेरे योग कादे ना सुमन एक आधी बात है। गोड्या में, हाथा में, सिर में, पेट में गात सेट हो जाए, शरीर सारा ठीक रहे। 5 मिनट टनाटन होगी। दादी तो योग करना कत्ता तना शुरू कर कुकर बेरा पटक भी योग करना चाहिए। मैं उड़ान लग गई, यहाँ रोड से मारे मेरे पीते से रही हैं, यहाँ बुलाने लग गए रामफल, ये वाला योग माए कर गोडे दुख हैं, फिर मान लग गई मेरे गोडे सही हो गए। तना योग कितने दिन करा? तना कुकर बेरा पटक भी योग करना चाहिए। 8-7 भी नहीं करया, जो कर देखूंगी मैं आज करन लग रही तड़का सारे कर दूंगी। मना आप बेरा ज्ञान सही सा तो भीतर में बूढ़ी हो रही। आप यहाँ पे कितने टाइम से योगा कर रही हैं और योगा करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं? मैं 5 महीनों से कर रही हूँ और पहले बहुत प्रॉब्लम थी शरीर में, तो अब नहीं है जब से मैं योगा कर रही हूँ। और मेरा 80 kg वज़न था, तो अब जब से मैं योगा कर रही हूँ 68 रह गया है और 12 किलो घट गया मेरा वज़न। मैम आप गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आप अपने आगे बच्चों को देखती हैं, आज के टाइम में बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? क्योंकि जो बचपन में अगर वो योग करने लगेंगे तो ऑब्वियसली उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा जाएगा, उनकी पूरी लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी, तो आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को? बच्चों को योगा तो सभी के लिए ज़रूरी है, और मैं तो ये मानती हूँ जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे पास टीनेजर्स बच्चे आते हैं, उनके लिए तो योगा मस्ट है, योगा और प्राणायाम। और मैं बीइंग अ प्रिंसिपल स्कूल में मेरे डेली प्राणायाम होता है, क्योंकि बच्चे सुबह खाना खा के आ रहे होते हैं, तो योगा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी एक 20 मिनट का 20 मिनट बच्चे करते हैं सुबह, चाहे वो प्राणायाम करें, थोड़ा योगा, जो छोटी छोटी एक्सरसाइज है। और मैं ये मानती हूँ उससे बच्चों को भी फ़ायदा हुआ है, और जो मेरे स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा आया है उसमें योग का बहुत बड़ा महत्व है। इससे योगा से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बच्चों का, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और बच्चों की बैड हैबिट छूटती हैं, जो कि इस उम्र में बहुत ज़्यादा बच्चे भटके हुए हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले के ज़माने में जो लेडीज़ होती थी, जो लेडीज़ के अलावा जो मतलब लोग होते थे, वो खेतों में जाते थे, वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, लेकिन आजकल सब टेक्निकल हो चुका है, बिल्कुल इजी लाइफ हो चुकी है, बिल्कुल लेजर की लाइफ हो चुकी है, तो लेकिन आज भी कहीं ना कहीं लोगों का रुझान जो है योगा की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से योगा हमारी सेहत के लिए लाभदायक है? ये योगा तो आज के दिन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले पुराने ज़माने में तो लोग खेत में काम करते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, तो तकरीबन उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। आज के ज़माने में सारा काम मशीनों से होता है, खेत के अंदर भी सारा काम मशीनों से होता है, सानी भी मशीनों से कटती है, चक्की भी मशीनों से पिट जाती है। इवन देन घर में सारा दिन एसी कूलर सुविधाएँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। सुविधाओं के साथ बीमारियाँ आना शरीर के अंदर स्वाभाविक है। तो एक नेचुरल लाइफ जीने के लिए, थोड़ा अपने शरीर को प्रॉपर काम करने के लिए योगा आज के टाइम में पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है।
सर आप योगा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में योगा एक इंटरनेशनल गेम भी है, तो क्या बच्चों को उसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि योगा से अगर बच्चे खेल में भी आगे जाएंगे और बच्चों की हेल्थ भी ज़्यादा फिट रहेगी। योगा से हेल्थ के साथ साथ लाइफ भी बेटर रहेगी योगा की। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बॉडी बिल्डर का, वेट लिफ्टर का, जैसे 110 किलो का आदमी है, तो शुरू के अंदर तो ठीक है, 1 मेडल ले आएगा, 2 मेडल ले आएगा, बुढ़ापे के अंदर उसका बोझ ही उसकी टांगों को तोड़ देगा। योगा जो आदमी करता है, इससे ऐसी कोई दिक्कत है, कंपटीशन के अंदर इंटरनेशनल में कोई हमारे को अवार्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक भगवान ऊपर से हमारे को नेचुरल अवार्ड देता है, एक हमारी उम्र लंबी बगैर बीमारी के स्मूथ से चलती रहती है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनको इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं, वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, वो दवाइयां ले रही है, वो ठीक होने के लिए दवाई लेकिन जो दवाइयां होती हैं वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए आराम देती हैं, उससे उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां और भी पैदा होती हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, बीमारियाँ 99% बीमारी दिमाग से होती है। पहले बीमारी दिमाग में आती है, फिर शरीर में आती है। यदि हम योगा करेंगे तो हमारा दिमाग दुरुस्त रहेगा, वो बीमारियां शरीर के अंदर आएंगी ही नहीं। तो इसलिए आज के टाइम के अंदर, खास करके भारत के अंदर, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी आदमी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कोई आदमी इतने महंगे इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये एक सबसे सस्ता इलाज है। आप 100 साल तक घर में बैठ के, होटल में बैठ के रोज़ाना 1 घंटा योगा के लिए निकाल सकते हैं। आपको प्राइज़ मिले कोई नहीं मिले गेम में कोई बात नहीं, एक अपने आप एक हेल्दी लाइफ मिल रही, इससे बड़ा प्राइज़ क्या हो सकता हमारे लिए। सर आपके पास यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी आते हैं योगा करने के लिए, तो आपने इनको किस तरीके से प्रेरित किया कि हमें योगा करनी चाहिए? नहीं, हमारे से पहले जो स्वामी जी थे, बाबा ब्रह्मचारी नाम से जानते हैं जिनको सभी, तो उनके पास से ही ये प्रक्रिया चालू है और जो आज तक चली आ रही है। बाकी फिर जैसे दवाइयाँ भी खा के देख लेते हैं लोग, तो जब उससे रिलीफ नहीं मिलती तो फिर योगा ही उसका एक अल्टरनेट है, और योगा करके फिर दवाइयाँ भी शरीर पे अच्छी तरह से काम करती हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बॉडियाँ हमारी बंजर की तरह हो गई हैं, जिस पे दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। तो योगा के बाद शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और इलाज भी उसका ठीक हो जाता है।